हेलो एवरीवन, आपका अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन साथी पे स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर परसेंटेज का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। इससे पहले पार्ट 3 तक डिस्कस किया जा चुका है और पार्ट 3 तक में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा था और कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को सीखेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है यदि ताज़े फल में 80% पानी होता है और सूखे फल में 25% पानी होता है तो 60 केजी ताज़े फल के माध्यम से कितना केजी हम लोग ड्राई फ्रूट बना सकते हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 80% फ्रेश फ्रूट में पानी है और 25% ड्राई फ्रूट में पानी है, तो 60 केजी फ्रेश फ्रूट के माध्यम से कितना हम लोग ड्राई फ्रूट को बना सकते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि 80% फ्रेश फ्रूट में पानी है, 25% ड्राई फ्रूट में पानी है और 60 केजी टोटल फ्रेश फ्रूट को कितना हम लोग ड्राई फ्रूट बना सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको बेसिक से सॉल्व करेंगे, फिर इसको हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर फ्रेश फ्रूट और क्या हो जाएगा, ड्राई फ्रूट। अब देखिए फल में क्या क्या होता है, फल में वाटर होता है और क्या होता है, पल्प होता है। अब कह रहा है कि 80% फ्रेश फ्रूट में वाटर है। अगर 80% वाटर है तो 20% पल्प हो जाएगा। अब इसी तरीके से ड्राई फ्रूट में 25% वाटर है तो 75% यहाँ पे पल्प हो जाएगा। जब इसको कहा गया कि 60 केजी टोटल यहाँ पे फ्रेश फ्रूट है, तो बताइए कि अगर इसको हम ड्राई फ्रूट बनाएंगे तो कितना केजी बनेगा। अब इस क्वेश्चन जैसे भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हम लोग पल्प को इक्वल कर देंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि 60 केजी टोटल फल है तो 20% क्या है, यहाँ पे पल्प है, तो 20% ऑफ क्या हो जाएगा 60, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 हो जाएगा। 20% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। 20% की वैल्यू 12, तो 75% की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो 75% के बराबर 12 है, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12/75 और गुणे क्या हो जाएगा 100। जब इसको हम लोग काटेंगे तो 25 का 3 टाइम्स, 25 का 4 टाइम्स और यहाँ पे 3 का 12 कितने टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स। अब 4 जा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा। तो 16 केजी ड्राई फ्रूट बनकर तैयार होगा। 60 केजी फ्रेश फ्रूट से ड्राई फ्रूट कितना बनेगा, 16 केजी बन के तैयार होगा। इसको हम लोगों ने यहाँ पर बेसिक से सॉल्व किया था। 100% से 80%, फिर 20%, 25 से 75%, ऐसे 100 मान कर किया गया था। अब इसको हम लोग यहाँ पर रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे रेशियो मेथड क्यों हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि कभी कभी यहाँ पर वैल्यू को चेंज कर देता है। वैल्यू अगर फ्रैक्शन में दी गई होती है या डेसिमल में दी जाती है तो हम लोग अगर डायरेक्ट 100% मान के चलेंगे तो काफ़ी आपको तकलीफ होगी। इसलिए रेशियो मेथड से यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जैसा कि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको उसमें दिखाएंगे। अब कह रहा है फ्रेश फ्रूट और क्या है, ड्राई फ्रूट। इसमें क्या हो जाएगा, वाटर और पल्प। अब कह रहा है कि 80% क्या है, 80% पानी है। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 4/5।
मतलब 5 में से 4 क्या है, पानी है, तो 1 क्या हो जाएगा, पल्प हो जाएगा। 5 में से 4 पानी है तो 1 क्या हो जाएगा, पल्प हो जाएगा। इसी तरीके से 25% ड्राई फ्रूट में पानी है तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, मतलब 4 में से 1 क्या है, पानी है, और 3 क्या हो जाएगा, पल्प हो जाएगा। अब यहां पर कह रहा है क्वेश्चन में कि 60 kg क्या है, फ्रेश फ्रूट है 60 kg, तो मतलब 5 के बराबर टोटल फ्रूट, यहाँ पे फ्रूट कितना 5, और 5 के बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, तो 1 के बराबर क्या आ जाएगा, 12। तो 1 के बराबर यहाँ पे क्या आया, 12, तो यही हमारा 3 के बराबर भी हो जाएगा। 1 के बराबर 12 तो 3 के बराबर भी इसको हम 12 मानेंगे। क्यों, क्योंकि इसको हम लोग पल्प को इक्वल करेंगे। 3 के बराबर 12 है, और पूछ क्या रहा है कि ड्राई फ्रूट कितना बनेगा, ड्राई फ्रूट कितना है, 4 है। 3 के बराबर 12 तो 4 के बराबर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 3 के बराबर 12 तो 4 के बराबर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कैसे, 1 के बराबर क्या हो जाएगा, 4, तो 4 के बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा। 4 के बराबर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। आइए सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन लगाइए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, उसको सॉल्व कीजिए। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि फ्रेश फ्रूट में 77.77% पानी है, और ड्राई फ्रूट में 42.84% पानी है। तो बताइए कि 36 kg, मतलब 36 kg फ्रेश फ्रूट में 36 kg फ्रेश फ्रूट से कितना ड्राई फ्रूट हम लोग बना पाएंगे। अब देखिए, इसको अगर हम लोग 100% मान कर करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होगी, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग किससे करेंगे, डायरेक्ट रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। अब देखिए, फ्रेश फ्रूट में और क्या, ड्राई फ्रूट है, कह रहा है वाटर कितना है, 77% है, तो 77% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 77% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/9 होती है। कितना होता है, 7/9। तो इसमें 9 में से 7 क्या है, पानी है, और 2 क्या हो जाएगा, पल्प हो जाएगा। इसी तरीके से ड्राई फ्रूट में कह रहा है 42.84% पानी है, और 42.84% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/7। क्या हो जाएगा, 3/7, जिसमें से 7 में से 3 क्या है, पानी है, और 4 क्या हो जाएगा, आपका पल्प हो जाएगा। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, पल्प को इक्वल करेंगे। पल्प को इक्वल करने के लिए यहाँ पे कह रहा है 36 kg फ्रेश फ्रूट है, 36 kg क्या है, फ्रेश फ्रूट है। तो 7 और 2 9, और 9 के बराबर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो 1 के बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो 1 के बराबर 4, तो 2 पल्प है, तो 2 के बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये 2 यहाँ पे 8 होगा, यही वैल्यू किसकी हो जाएगी, 4 की भी वैल्यू हो जाएगी। यही वैल्यू किसकी हो जाएगी, 4 की भी हो जाएगी। तो 4 के बराबर 8, तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ड्राई फ्रूट कितना है, 4 और 3 कितना है, 7 है। 1 के बराबर 2, तो 7 के बराबर कितना हो जाएगा, 14 kg। मतलब 36 kg फ्रेश फ्रूट से कितना kg हम लोग ड्राई फ्रूट बना सकते हैं, 14 kg। ठीक है,
एक बार और देख लीजिए, कह रहा है फ्रेश फ्रूट में 77.77% क्या है, पानी है, और ड्राई फ्रूट में 42.84% पानी है। 36 केजी ताजे फल से हमको क्या बनाना है, सूखा फल बनाना है। तो यहाँ पर फल के अंदर पानी और क्या होता है, पल्प होता है। पानी क्या बोल रहा था, 77.77% पानी है, तो टोटल क्या हो जाएगी, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगी, 7/9 हो जाएगी। मतलब 9 टोटल था, जिसमें 7 पानी था, 2 क्या हो जाएगा, पल्प हो जाएगा। इसी तरीके से ड्राई फ्रूट में 42.84% था, और 42.84% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/7। 7 में से 3 पानी है और 4 क्या हो जाएगा, पल्प हो जाएगा। अब यहाँ पे टोटल फ्रेश फ्रूट कितना, 36 है, तो 9 के बराबर क्या हो जाएगा, 36, 1 के बराबर 4, तो पल्प कितना है, 2 है, तो 2 के बराबर क्या हो जाएगा, 8, 2 के बराबर 8, तो यही 8 किसके बराबर हो जाएगा, इस 4 के बराबर भी हो जाएगा। मतलब इस 4 के बराबर 1, 1 के बराबर 2, तो 7 के बराबर कितना हो जाएगा, टोटल 14 केजी। तो 36 केजी फ्रेश फ्रूट से 14 केजी हम लोग यहाँ पे ड्राई फ्रूट बना सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर अगले क्वेश्चन में ये देखेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, उसको सॉल्व कीजिए। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि ताजे फल में 45.45% पानी है और ड्राई फ्रूट में 16.67% पानी है, तो बताइए 36 किलो सूखा फल में कितना ताज़ा फल की ज़रूरत पड़ी थी। 36 केजी सूखे फल बनाने में कितने केजी हमको ताज़े फल की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे दिया है फ्रेश फ्रूट कितना दिया है, फ्रेश फ्रूट में दिया है 45.45% पानी, और ड्राई फ्रूट में दिया गया है 16.67% पानी। तो कह रहा है कि ड्राई फ्रूट अगर कितना है, 36 केजी है, तो बताइए ये ड्राई फ्रूट बनाने के लिए हमको कितना केजी ताजे फल की ज़रूरत पड़ेगी, कितने केजी हमको ताजे फल की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे फ्रेश फ्रूट है ले लिया, और क्या ले लिया यहाँ पे, ड्राई फ्रूट। अब इसमें वाटर और क्या हो जाएगा, पल्प। अब कह रहा है कि 45.45% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 5/11। ये 5/11 होती है, और 16.67% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/6 क्या होती है, 1/6 होती है। तो यहाँ पर कह रहा है कि टोटल 11 है, 11 में से 5 क्या है, पानी है, 11 में से 5 पानी है, तो 6 क्या हो जाएगा, पल्प हो जाएगा, 6 क्या हो जाएगा, पल्प हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर 16.7% पानी है, तो 6 टोटल है, जिसमें से 1 पानी है और 5 क्या हो जाएगा, 5 पल्प हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है कि 36 केजी क्या है, ड्राई फ्रूट है, 36 केजी ड्राई फ्रूट है। तो बताइए 36 केजी ड्राई फ्रूट कितने फ्रेश फ्रूट से बना है। अब यहाँ पे 6 के बराबर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, तो 1 के बराबर क्या हो जाएगा, 1 के बराबर 6 हो जाएगा, 1 के बराबर 6 हो जाएगा। तो पल्प कितना है ड्राई फ्रूट में, 5 है, तो 5 के बराबर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। जब ये 5 के बराबर 30 होगा, तो यहाँ पर 6 के बराबर कितना होगा, 6 के बराबर 30, तो 1 के बराबर क्या हो जाएगा, 5।
1 के बराबर 5 हो जाएगा। अब टोटल हमारे पास फ्रेश फ्रूट कितना 11 के बराबर क्या हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 55 kg। मतलब ये 36 kg ड्राई फ्रूट 55 kg हमारे फ्रेश फ्रूट से बना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ये अभी तक हम लोग यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको फर्स्ट डे ही बताया था कि हम लोग कैटेगरी बनी थी कि कौन कौन टाइप के क्वेश्चन कराएंगे। जैसा कि आपको बताया गया था कि पॉपुलेशन बेस्ड, इलेक्शन बेस्ड, एग्जाम बेस्ड, नेट परसेंट, और इसी एग्जाम बेस में हम लोग वेन डायग्राम पढ़ेंगे और इसी नेट परसेंट में हम लोग पढ़ेंगे इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन और एरिया वॉल्यूम वाले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये अभी बेसिक क्वेश्चन के खत्म होने के बाद हम लोग ऐसे टॉपिक वाइज भी यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा बेसिक क्वेश्चन था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, उसको सॉल्व कीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यदि आयकर की दर में 25% की वृद्धि होती है, कितने की 25% की वृद्धि होती है, तो शुद्ध आय में 5% की कमी हो जा रही है। तो बताइए आयकर की दर क्या हो जाएगी। तो बताइए आयकर की दर क्या हो जाएगी। इसको हम लोग बेसिक से सॉल्व करेंगे और इसके बारे में पहले थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे कि ये क्या होता है। जैसे कि नेट इनकम है, नेट इनकम कैसे फाइंड करते हैं। नेट इनकम फाइंड करने के लिए टोटल इनकम में से हम लोग इनकम टैक्स घटा देंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, नेट इनकम फाइंड हो जाएगा। टोटल इनकम में से जो हमारी इनकम है उसमें से इनकम टैक्स जो दिया जाएगा उसको हटा देंगे तो हमारे पास नेट इनकम कितना आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए टोटल इनकम हमारा 40,000 है और 4,000 हमने क्या दे दिया, इनकम टैक्स दे दिया, तो नेट इनकम कितनी हो गई, 36,000 हो गई। एक चीज़ और, इनकम टैक्स जितना बढ़ेगा नेट इनकम उतनी कम हो जाएगी। जैसे कि इनकम टैक्स हमारा अगर मान लीजिए 40,000 टोटल इनकम है, उसमें से हमने जो है 6,000 रुपये इनकम टैक्स दिया तो हमारी नेट इनकम कितनी हो जाएगी, 34,000 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकम टैक्स अगर बढ़ेगा तो नेट इनकम क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। अब जैसा कि इसको हम लोग बेसिक से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर टोटल इनकम को x मान लें और इनकम टैक्स को क्या मान ले रहे हैं, y मान ले रहे हैं, तो नेट इनकम हमारी क्या हो जाएगी, x माइनस वाई हो जाएगा। नेट इनकम क्या हो जाएगा हमारा, x माइनस वाई हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इनकम टैक्स कितना इंक्रीज कर दे रहा है, 25% इंक्रीज कर दे रहा है। 25% इंक्रीज कर रहा है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4 होती है। मतलब 4 उसकी इनकम थी, 1 इंक्रीज किया तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। और किसके रिस्पेक्ट में, 4 के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे क्या हो जाएगा, y। अब इनकम तो हमारी सेम ही है तो इनकम को हम लोग कुछ नहीं करेंगे, तो x माइनस कितना हो जाएगा, 5/4 y हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि 5% नेट इनकम रिड्यूस कर दी जाती है। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/20। अब इसमें से 1 रिड्यूस कर रहा है तो कितना हो जा रहा है, 19, और किसके रिस्पेक्ट में, 20 के रिस्पेक्ट में, तो 19 बटे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 19/20 और x माइनस वाई। अब इस 20 को हम लोग कहाँ ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 19x माइनस 19y। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 20x
माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो देखिए 5/4 मल्टीप्लाई 20, तो 4 से 5 कटा तो 5 कितना हो जाएगा 25। यहाँ पे क्या हो जाएगा 25y हो जाएगा, 25 क्या हो जाएगा y हो जाएगा। अब इसको y वाले को हम लोग यहाँ लाएंगे और x वाले को कहाँ कर देंगे, इधर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x = 6y आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 6y हो गई, ठीक है। अब नेट इनकम, अब जैसे हमको टैक्स रेट निकालेंगे। टैक्स रेट निकालने का क्या फार्मूला होता है, किसके रिस्पेक्ट में निकलती है, टोटल इनकम के टोटल अपॉन क्या हो जाता है इनकम टैक्स, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 100 को। यहां से क्या निकल आएगा हमारा टैक्स रेट निकल आया। अब देखिए इनकम टैक्स कितना है y है और टोटल इनकम कितना x है और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारी 6y, y/6y मल्टीप्लाई 100। ये y से y कर जाएगा तो यहाँ पर आ गया कितना 100/6 और 100/6 से क्या हो जाएगा 16 सही 2/3%। तो उसका आयकर की दर कितनी हो जाएगी 16 सही 2/3%। अब हम लोग एग्जाम में इतना बड़ा तो सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन हमको बेसिक पता होना चाहिए और अगर बेसिक हमको समझ में आएगा तभी हम लोग यहाँ पर ट्रिक का यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग ट्रिक से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जब करेंगे तो उसको वहां पर हम लोग डायरेक्ट ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे और आप लोग बेसिक से भी यूज कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी है, ठीक है। अब कह रहा है कि इनकम टैक्स में 25% का इंक्रीज 25% इंक्रीज हो रहा है। तो इनकम टैक्स में क्या जुड़ जाएगा 25% बटे 25% जुड़ जाएगा, तो 25 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। यही बराबर हो जाएगा किसके नेट इनकम के। और नेट इनकम में क्या कह रहा है 5% रिड्यूस हो जा रहा है। तो मतलब ये जो है इनकम टैक्स का 25% अगर बढ़ता है तो 5% नेट इनकम में क्या हो जा रहा है कम हो जा रहा है। तो ये इसके क्या हो जाएगा एकदम इक्वल हो जाएगा। अब देखिए 100 से 100 को काट दिया, 5 से 5 को काट दिया तो क्या आ जाएगा 5 से 25 को काटा तो यहाँ पे 5 बचा। तो इनकम टैक्स अपॉन नेट इनकम इक्वल टू 1/, क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। अब टैक्स रेट क्या होता है, टैक्स रेट क्या होता है इनकम टैक्स अपॉन टोटल इनकम मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पर टोटल इनकम क्या हो जाएगा हमारा 5 और 1 6 हो जाएगा, 5 और 1 6 और इनकम टैक्स कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा मल्टीप्लाई 100 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 सही 2/3%। तो टैक्स रेट कितना हो जाएगा 16 सही 2/3%, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, उसको सॉल्व कीजिए जल्दी से। अब कह रहा है यदि आयकर की दर में 18.75% की वृद्धि कर दी जाए और नेट इनकम में 6.667% की डिक्रीज मतलब रिड्यूस कर दिया जाए तो बताइए आयकर की दर क्या होगी। तो इसको हम लोग ट्रिक से डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है आपसे
कि इनकम टैक्स में 18.75% की वृद्धि की जा रही है और नेट इनकम में 6.67% की कमी की जा रही है। इनकम टैक्स में कितने की वृद्धि की जा रही है? 18.75%। और 18.75% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/16। ये कहाँ से आ रही है? ये 6.25%। 6.25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/16। और ये इसका 3 टाइम्स है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3/16। इसी को हम लोग क्या लिख लेंगे यहाँ पे? 3/16। चाहे परसेंटेज भी लिखिए, चाहे इसको फ्रैक्शन में वैल्यू बना करके लिख लीजिए। 3 क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और नेट इनकम कितना डिक्रीज हो रहा है? 6.67%। और 6.67% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/15 होती है। क्या होती है? 1/15। अब देखिए यहाँ पर कुछ कट रहा है तो नहीं, कुछ भी नहीं कट रहा है, तो इनकम टैक्स अपॉन क्या हो जाएगा? नेट इनकम इक्वल टू कितना हो जाएगा? 16 ऊपर चला जाएगा और 15 45। अब टैक्स रेट का फार्मूला क्या होता है? टैक्स रेट इनकम टैक्स अपॉन टोटल इनकम मल्टीप्लाई 100। तो इनकम टैक्स कितना है? 16 है। और टोटल इनकम क्या हो जाएगा? नेट इनकम और इनकम टैक्स को ऐड कर देंगे, तुम्हारी टोटल इनकम हो जाएगी 45 और 16 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 61 और मल्टीप्लाई 16। तो ये क्या हो जाएगा? 1600/61%। ये क्या हो जाएगा? टैक्स रेट हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन बेसिक के क्वेश्चन थे। अभी कुछ क्वेश्चन जैसे कहता है कि चीनी की रेट बढ़ा दी जाए, चीनी का रेट बढ़ा दिया जाए तो खपत में कुछ कमी आ जाती है। इस टाइप के भी क्वेश्चन को आगे आप में कराया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।